नमस्कार दोस्तों, मैं एक स्वामी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने श्रेणी विद यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। साथ ही हम देखेंगे एफआईडीआई की पोजीशंस। कल का मार्केट देख के यही लग रहा है कि क्या अचानक मार्केट कहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे दिया। क्या मार्केट में तेजी की शुरुआत हो गई और क्या ये तेजी आगे जारी रहेगी, ये सब हम जानेंगे चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे एफ आई डी की पोजीशन देखेंगे तो एफ आई कंटिन्यूली सेलिंग कर रहा है और डी आई कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। डीआई में कौन आता है? डीआई में आता है इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स और नॉन रिटेलर्स, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। ये सब इनका जो अगर देखोगे तो किस तरह से बाइंग चल रही है आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा इंडियन मार्केट अभी धीरे 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 इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। तो हमारे मार्केट पे अब कोई ऐसा मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। तो हमें भी अपने मार्केट पे भरोसा करना चाहिए। और अब मैं कहता हूँ जो वारेन बफेट जी ने बोला है, यू शुड बी ग्रीडी वेन others are fearful and you should be fearful on other when others are greedy। आप सब fearful में, तो हमें अब ग्रीडी बनना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आपको अगर स्टॉक एनालिसिस का स्किल नहीं है तो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड थिंग, वीकली एनालिसिस कैंडल बिल्कुल मारू बाजू बनी हुई है, ना कोई लो, कोई वीक या शैडो नहीं है। और प्रीवियस कैंडल के बिल्कुल मिड से ऊपर क्लोजिंग दी है। बिल्कुल कल का अगर आप देखोगे तो वन साइड रैली आई हुई थी और कोई करेक्शन नहीं आया, उसमें रिटेस्ट ही नहीं किया। जो 0.618 या 0.5 या 0.382 जो फिगो नंबर है, उसमें कोई उसने रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं। तो इससे देख के, और सेकंड थिंग्स, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि यहाँ जो हायर लो प्रीवियस था वो ब्रेक नहीं हुआ, सेकंड हायर लो लगा और ये थर्ड हायर लो मुझे नजर आ रहा है और ये चैनल बना हुआ है। अगर हम डेली में देखेंगे तो हमें क्या नजर आता है, यहाँ पे देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे मुझे नजर आता है। ये जो रिकवरी थी वी शेप थी, वी शेप रिकवरी में एक छोटा सा कंसोलिडेशन आता है, वो इस चैनल के रूप में आया है। और जो नेक्स्ट हर्डल है वो है 24,100 का, वो भी ब्रेक होता है तो उससे नेक्स्ट है 24,600 का, मतलब 500 पॉइंट का बीच में एक वफा है। और मुझे लगता है कि जल्दी हमें 26,000 देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 साल हो गए मार्केट एक रेंज में है। अब मार्केट अपसाइड जा सकता है। और सेकंड थिंग, वहां ईरान ये अमेरिका में भी कुछ युद्ध बंदी और उनके एग्रीमेंट पे कुछ सहमति नजर आ रही है। सेकंड है, और जो भी सेंटिमेंट होता है जियोग्राफिकल हो या इस तरह का जो वार वाला, तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट में मूवमेंट बहुत फास्ट मिलती है। तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आवरली में हम देखेंगे, आवरली में आप देख सकते हो जो कि 23,500 था वो ब्रेक हो चुका है। कल हो सकता है गैप डाउन ओपन हो या गैप अप भी ओपन हो। गैप डाउन भी होता है तो मुझे जहां तक चार्ट के अनुसार लगता है 23,500 पे हो सकता है, वहां से अपसाइड रैली मिल सकती है, क्योंकि 23,500 पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी हो सकती है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। सेकंड थिंग, अगर आपको ट्रेडर हो तो आपको अपसाइड बड़ी रैली मिल सकती है, डाउन साइड कम। तो आपने अपसाइड जो क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो तो फुल क्वांटिटी में आपने ट्रेड करना है, और आपने डाउन साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। मतलब अगर आप चार क्वांटिटी चार लॉट में ट्रेड करते हो तो आप साइड चार कीजिए, डाउन साइड में दो ही लॉट में या एक ही लॉट में कीजिए, क्योंकि आपको मूवमेंट अप साइड ही मिलने वाली है। मार्केट हमेशा के लिए कभी नीचे नहीं रहेगा, वो अपसाइड ही जाना है मार्केट को। यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट में किस तरह से पैटर्न बना, और मैं भी ये पैटर्न समझ नहीं पाया। मैंने इस कैंडल पे एंट्री की थी क्योंकि यह चैनल बना था, और देखो मेरा जबरदस्त स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ गामा इतना हाई था कि मैंने लॉस तो
कवर किया, कुछ लॉस बुक किया, लॉस मिनिमम हुआ मेरा। लेकिन अगर यही पैटर्न में मार्केट में ठीक से शांति से, मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ पे चैनल बनाए तो नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ धोखा हो गया। ये बना था कप एंड हैंडल, और देखो किस तरह से मार्केट गया। सेकंड थिंग यहाँ ये भी समझ में वाली थी कि या ट्रिपल बॉटम बना है, तो बॉटम के पास मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ एक ब्लैक पत्थर के ऊपर एक लकीर है कि कभी भी सपोर्ट के पास फेल नहीं करना। और मैंने कल एक बड़ी गलती कर दी और ये रैली मुझसे मिस हो गई। कोई बात नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं, गलती हो गई, एक्सेप्ट कर ली। कुछ लॉस बुक कर लिया, कुछ कवर हो गए। तो ये बिल्कुल बारीकी से आपको इसमें नजर रखनी है। अब बैंक निफ्टी निफ्टी से बहुत ज्यादा बुलिश है। आप देख सकते हो किस तरह से वीकली कैंडल बनी हुई है। और ये जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक किया है, निफ्टी ने नहीं किया लेकिन बैंक निफ्टी ने किया है। वनडे में अगर हम वनडे में बिल्कुल गैप अप ओपन, जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस 50 530 का, और अब देखो अब 57 450, जहां तक मुझे लगता है कल ही देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसके ऊपर भी गैप अप ओपनिंग दे, अगर जो पॉजिटिव न्यूज रही और ट्रम्प अंकल अगर कुछ उल्टी सीधी बात ना करे तो ये रैली जारी रह सकती है। सेकंड थिंग, सब कुछ ट्रम्प ट्रम्प अंकल के हाथ में है अभी, क्योंकि मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव रन के लिए तैयार है। लेकिन वो अगर कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो फिर गड़बड़ हो सकती है, फिर मार्केट हमारे अनुमान के आगे जा सकता है। अब आवरली में देखोगे तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ था, और ये देख सकते हो किस तरह से पैटर्न बना था। अब 5 मिनट में हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना था, वहां जिस तरह कपन हैंडल बना। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना था वो था सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और इसी कैंडल पे हमारी सॉरी एंट्री थी। या तो अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता तो मैं इस कैंडल के ऊपर बाय करता, क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉटम बन चुका था असेंडिंग ट्रेंड लाइन पे, और यहाँ भी ये रैली हम पकड़ लेते। मार्केट जब भी ऊपर जाता है डब्ल्यू पैटर्न बनता है, जब भी नीचे आना है तो वो यम पैटर्न जरूर बनाता है 5 मिनट के लिए। यही था आज का एनालिसिस। मेरे उम्मीद से अपसाइड रैली जारी रहेगी। डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।